दक्षिण से। उसने जाकर के बताया, बोले महाराज आनंद मंगल, आपके यहाँ तो वेद पाठ आदि सब बंद हो गए, आपके यहाँ पे नित्य पूजा आदि यज्ञ हवन होम होते थे, सब बंद हो गया, अब तो एक ही चीज होती है। बोले क्या? भुजा उठा के हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, सब प्रेम से बोलो, हरि बोलो, ये सब होता है। प्रबुद्ध भट्ट जी बोले ये कौन कर गया? ये क्या बात बोल रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे दोनों बड़े भैया बड़े वैदिक हैं और बड़े कर्मनिष्ठ हैं। कर्मकांड तो हमारे यहाँ रोज हवन होता है, रोज यज्ञ होता है, नियम से वेंकट रंगनाथ भगवान की सेवा अर्चना कैंकर्य होता है। ये क्या बोल रहे? बोले अरे महाराज आपको नहीं पता, आपके यहाँ की स्थिति सब बिगड़ गई है। कारण? बोले कारण कोई कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, वो पहुंच गए। कहते हैं उनको देखते ही प्रेम प्रकट हो जाता है चित्त में, उनको देखते ही भाव प्रकट हो जाता है। उन्होंने जाकर के आपके परिवार के ऊपर ऐसा टोना किया है, सब एक तरफ धर के केवल और केवल हरिनाम संकीर्तन करते हैं। ये सुनकर के प्रबुद्ध भट्ट जी को बड़ा क्रोध आया। बोले इसकी जानकारी बताओ तो मुझे, कौन है चैतन्य कृष्ण? उनके बारे में सब बताया। बोले कि अभी जगन्नाथपुरी में विराज रहे हैं और महाराज इनके ऊपर ऐसी शक्ति है, ऐसा टोन। अब ये तो देखो आज भी होता है, ये आज भी होता है। हमारे चित्र विचित्र बाबा गाते हैं, लोग बाग झूमते हैं, आनंद करते हैं, तो चार लोग बैठ के यूं भी कहते होंगे ये कुछ पी के आते हैं जो इनकी आवाज ऐसी आ जाती है, ये कुछ खा के आते होंगे ऐसा जो इनके स्वर ऐसे हो जाते हैं। हमारी पूनम दीदी जब गाती हैं तो भाव में नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। उसमें भी लोग बाग बोली जबरदस्ती रोती हैं, इनके भाव नहीं आ रहे हैं, जबरदस्ती। लोग बाग बोलते हैं, लोग बोलना बंद नहीं करेंगे। आप भाव से राधा रमन जी के मंदिर में जाके नृत्य करने लग जाओ, उधर नचकैया खड़ो है, नाच रहो है, ठाकुर जी के आगे भी मान नहीं रहे हो, यहीं पे नाच रहो है। आजकल हमारे लिए भी बन नहीं है बातें, तो क्या ये तो जब महाप्रभु जी को नहीं छोड़ा, जब मीराबाई को नहीं छोड़ा लोगों ने, तो फिर हम तो कहाँ नेक से बालक हैं, हमको कैसे छोड़ दें? और ये भी कृपा है आपके लिए। चार लोग यूं कहें पाखंड है तब समझो कि हाँ बढ़िया है। ये भक्ति के आसपास सिक्योरिटी गार्ड तो भी आ गए। हमारे प्रेमानंद जी महाराज बेचारे कैसा राधा नाम प्रचार कर रहे हैं, उनके पीछे भी लोग पड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, करते रहते हैं। परंतु ये बात मान लीजिएगा, ये आपकी भक्ति की सिक्योरिटी हो रही है, अच्छा है। भ्रात श्री प्रबोधानंद जी कहते हैं, भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षाम अटः। नहीं, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम सुधा। वृंदावन में तो आपकी निंदा होने लग जाए तो समझो अब भक्ति सुरक्षित है, अब भक्ति बढ़िया हमारी, अब यहाँ पे कोई की आंच नहीं आवेगी, बढ़िया है। बाहर खड़े हैं चार पहरेदार, और बहुत सम्मान होने लग जाए तो घबरा जाना कि कहीं हमारा नाम ना छूट जाए। तो प्रबुद्धानंद जी ने जैसे ही सुना, अच्छा प्रकाशानंद नाम हो गया था उनका। प्रकाशानंद जी ने जैसे सुना, अच्छा इसने मेरे घर जाकर के सबको, बोले हमारा वो गोपाल भट्ट, उसकी क्या स्थिति है? वो तो बालक है, वो तो ठीक है, उसको बुला दो। बोले उसकी तो पूछो ही मत, वो तो दिन रात रोते रहते हैं। बोले दिन रात? बोले ठाकुर जी को नहीं, चैतन्य महाप्रभु को याद करके रोते हैं। प्रकाशानंद जी बोले ढूंढो इसको, कहाँ हैं? बोले ये तो अभी वहां हैं जगन्नाथपुरी में, इनको पत्र लिखो। पत्र लिख करके चैतन्य महाप्रभु को भेजा। और क्या लिखते हैं पत्र में? अरे चैतन्य, ना कोई नाम, ना कोई सम्मान, ना कोई उपाधि, चैतन्य। सन्यासी हो, सुना है हमने, लेकिन सन्यासी होकर के तुम बहुत नाचते हो, उछल उछल करके नाचते हो, गाते हो, ये सन्यासियों का स्वरूप है। अरे सन्यासी हो तो सन्यासियों की तरह रहा करो, ये किस प्रकार का रूप प्रकट कर रहे हो?
सन्यासियों को तो बहुत भाव से रहना चाहिए। और सन्यासियों का निवास स्थान जगन्नाथपुरी नहीं होता, सन्यासियों का निवास स्थान वृंदावन नहीं होता। सन्यासी ऐसे घूमते डोलते नहीं रहते हैं। सन्यासी तो गंगा ज्ञान के तट पर काशी में विराजते हैं, वेदों पर मनन करते हैं, शास्त्रों पर चिंतन करते हैं, लोगों को वेद शास्त्र पढ़ाते हैं। ये सन्यासियों का। और तुम क्या कर रहे हो? ये नाच नाच करके और दुनिया में कृष्ण नाम की ये सन्यासी का स्वरूप नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में विराजमान थे, जगन्नाथपुरी में भावावेश में रहते थे। प्रकाशानंद जी का पहुंचा पत्र पढ़कर के शिष्यगण सब सुनाने लगे। और जैसे ही उसमें भाव सुने, इतना आक्षेप सुना, अपने बारे में इतनी निंदा सुनी, महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए। जय हो जय हो जय जगन्नाथ। महाप्रभु जी की बड़ी कृपा, महाप्रभु जी का बड़ा अनुग्रह है। अरे भैया आज तो उत्सव होना चाहिए, लड्डू बांटो लड्डू बांटो। अच्छा है। जय हो हमारे गोपेश बाबा की जय हो। गौ माता की पूरे ब्रजमंडल में और पूरे भारतवर्ष में सेवा के प्रकल्प को लेकर के खूब महाराज जी सजग रहते हैं। ऐसे हमारे महाराज जी को बारंबार प्रणाम। क्या बता रहा था मैं? सुनो सुनो, इधर देखो। क्या बता रहा था मैं? हैं? हाँ, पत्र आया, लड्डू बांटो, रबड़ी बांटो। और संघ के जितने महाप्रभु जी के अनुयायी थे सब बोलने लगे, आप तो महाप्रभु हैं, पर हमको कितनी पीड़ा हो रही है ये पत्र पढ़ के। कोई आपके विषय में इतना बुरा भला बोल रहा है और आप इतने आनंद में हो। महाप्रभु जी बोले, नहीं नहीं, ये रक्षा है, ये भक्ति की रक्षा है, ये भाव की रक्षा है, ये हमारी सेवा की रक्षा है। ये रक्षा तो होती रहनी चाहिए। अच्छा है। मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा था, विचार कर रहा था, इतने प्रेमी ही प्रेमी मिल रहे हैं, कोई हमको निंदा करने वाला नहीं मिल रहा। बहुत अच्छा, ठाकुर जी ने चुन के भेजा। ये पत्र संभाल के हमारे कक्ष में रखो। ऐसे महाप्रभु जी। लेकिन उनके परम शिष्य स्वरूप दामोदर दास जी बोले, इसका उत्तर तो मिलेगा। महाप्रभु जी आप शांत रहिए, हम उत्तर भेज दे। बोले नहीं, उत्तर में कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, आपको पढ़वा के ही भेजेंगे। और उन्होंने उत्तर में क्या लिखा? हे प्यारे सखा, आपने जो बात कही कि सन्यासी को काशी में रहना चाहिए, गंगा के तट पर रहना चाहिए, शिव की आराधना करनी चाहिए, वेद वेदांतों का नियम पाठ करना चाहिए, आदि आदि। बोले आप जिन शिव की आराधना करते हैं, उन शिव के मस्तक पर जो गंगा है ना, वो महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरणों से ही प्रकट होती है। श्री कृष्ण के चरणों से ही प्रकट होने वाली गंगा है, जिसके तट पर काशी विराजमान है। आप तो उस गंगा के तट पर रहते हैं जो ठाकुर जी के चरणामृत है। हम तो जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जी के संग ही रहते हैं। जिनके चरणों से गंगा निकली, हम उनके साथ रहते हैं। और आप काशी की इतनी महिमा बता रहे हो कि काशी में मुक्ति मिलती है, सन्यासियों को रहना चाहिए, आदि आदि। वहां पर महादेव कान में मंत्र बोलते हैं काशी में। ऐसा कहते हैं मणिकर्णिका पर अगर संस्कार हो जाए किसी का, तो जीवन में उसने कितने भी पाप किए हों, महादेव उसके कान में राम तारक मंत्र बोलते हैं, उसकी सीधे भगवत प्राप्ति होती है। काशी में अंतिम संस्कार की बड़ी महिमा है। बोले वहां महादेव भी कान में आकर के राम कृष्ण का ही नाम बोलते हैं। तो इसलिए सन्यासी अगर काशी में ना रहे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो साक्षात कृष्ण के साथ रहते हैं। ऐसा करके पत्र भेज दिया। लेकिन निंदा करने वालों को उत्तर देने से वो निंदा करना बंद नहीं करते, और ज्यादा करते हैं। प्रकाशानंद जी बोले, जानते नहीं है मैं कौन हूं और मुझे उत्तर दे रहे हैं, रुक जाओ मैं इनको बताता हूं। प्रकाशानंद जी पत्र लिखते हैं, हे चैतन्य, ऐसे ही बोलते, मैंने सुना है तुम दाल भात खाते हो, उसमें घी डाल डाल के खाते हो, छेना पोड़ा खाते हो, रसगुल्ला उड़ाते हो, महाप्रभु जगन्नाथ जी के 56 भोग बनते हैं। ये सन्यासी का भोजन है? सन्यासी तो एक समय पाता है, सन्यासी को तो ऐसे रहना चाहिए, सन्यासी तो आसन नहीं रखता, सन्यासी अपने भवन नहीं बनाता, सन्यासी ऐसे नहीं करता, आदि आदि सब बात बोल दी। बोले तुम तो नृत्य करते हो, ठुमक ठुमक के नाचते हो, उछल उछल के कीर्तन करते हो ठाकुर जी का, और 56 भोग उड़ाते हो। अरे तुम जानते हो वशिष्ठ ऋषि
तुम जानते हो कैसे कैसे सन्यासी परंपरा में हुए, उन्होंने भोजन प्रसाद त्यागा, तब जाकर के ठाकुर जी का भजन किया। और इतना होने के बाद भी उनके जीवन में विषयों ने कहीं ना कहीं आक्रमण कर दिया, और तुम तो महाप्रसाद पाते हो। और जगन्नाथपुरी में तो एकादशी भी नहीं होती है, वहां तो चकाचक स्कंद पुराण में आकंठ पाना चाहिए एकादशी के दिन। बोले इतना प्रसाद पाकर के, इतने 56 भोग पाकर के तुम सन्यास धर्म का निर्वहन कर ही नहीं सकते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि विकार और विषय तुम्हारे चित्त में ना आते हों। ये पाखंड बंद करो, ऐसा करके पत्र लिख दिया। चैतन्य महाप्रभु के पास पत्र आया। महाप्रभु जी, किसका पत्र आया? बोले प्रकाशानंद सरस्वती, गोपाल भट्टी जी के चाचा जी। क्या लिखा? अरे ये तो मेरे परम प्रिय हैं, इन्होंने क्या लिख के भेजा, जरा बताओ तो। सब शिष्यों में होड़ लगी, इनके सामने पढ़ना ही नहीं है, कुछ उल्टा ही लिख के भेजा होगा। महाप्रभु जी बोले बैठो यहीं पर, यहीं पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। पढ़ के पूरा बताया, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा। महाप्रभु जी और खुश हो, बोले लड्डू बंटवाओ, रबड़ी बंटवाओ, 56 भोग लगवाओ। आज भक्ति की और रक्षा हो रही है, अब नियम की रक्षा हो। पहले भक्ति की रक्षा, अब नियम की रक्षा हो रही है, अब सन्यास धर्म की रक्षा हो रही है। भैया इनका पत्र जब जब आए मेरे को जरूर सुनाना। लेकिन शिष्यों ने कहा ये अच्छा नहीं है, ये तो गलत बोल रहे। उत्तर तो देंगे। उत्तर में लिख करके भेजा, महाराज जंगल का राजा शेर मांस खाता है, हिरणों को खा जाता है, इतना मांस भक्षी होता है, पर कहते हैं साल में एक बार सहवास करता है बस। ऐसा दूषित भोजन करने वाला और काम पर इतना विजय उसका। और वहीं वृक्षों पर रहने वाले ये पक्षी जो तिनका खाते हैं, दाल खाते हैं, उड़द सूखे सूखे कंकड़ खा जाते हैं, सूखे सूखे ये सब खा करके अपना पेट भरते हैं, और इनके काम में कभी भी कटौती नहीं होती, महाकामी होते हैं। आप यदि आहार से जीवन यापन की बात कर रहे हैं तो फिर सारे विषय शेर में होने चाहिए थे, लेकिन वो तो काम पर विजय प्राप्त करके बैठा है। और ये सारे पशु पक्षी सारे बड़ा अल्प आहार लेने वाले, इन पर काम पर विजय नहीं है, इस पर क्या कहेंगे आप? जब ये पत्र लिख करके भेजा तो प्रकाशानंद जी तो और ज्यादा आग बबूला हो गए। अपने शिष्यों से बोले इसको पकड़ करके काशी लेके आओ, इस चैतन्य को मैं बताता हूं, ये मेरे सामने तो आया। बंधुओं एक बात सुनिएगा, सब साधन कर लीजिए जीवन में, लेकिन उस साधन का अहंकार नष्ट करने की सामर्थ्य केवल और केवल प्रेम लक्षणा भक्ति में है। अगर प्रेम लक्षणा भक्ति जीवन में नहीं है और आपका नाम जब 2 लाख पहुंच गया है, अभिमान आएगा। प्रेम लक्षणा भक्ति जीवन में नहीं है और हर एकादशी गिरिराज जी की परिक्रमा करते हो तो उस परिक्रमा का अभिमान आएगा। सेवा का अभिमान सामान्य अभिमान से ज्यादा भयानक है। कई लोगों को सेवा का अभिमान हो जाता है, हम इतना नाम जप करते हैं, हम ऐसी सेवा करते हैं। अरे हमको कई बार मन में भाव आता, इतनी कथा कर रहे हैं, धुआंधार यहां से वहां भागते ही रहते हैं। अगर प्रेम लक्षणा भक्ति चित्त में होगी तो अपनी सेवा का अभिमान नहीं होगा। प्रेम लक्षणा भक्ति तो दैन्यता लाती है, दीन बनाती है, सरल बनाती है, सहज बनाती है। प्रकाशानंद जी के पास सब कुछ है, लेकिन भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। उनको वेद वेदांत कंठस्थ याद हैं, जहां से जब चाहे उस श्रुति का पाठ शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रेम भक्ति नहीं है। लेकिन कृपा तो इन पर करनी है, और वो समय आया। ये पत्रों से आदान प्रदान तो बहुत दिनों तक चलता रहा, बहुत निंदा करने लगे सब जगह महाप्रभु जी की, लेकिन एक बार समय आया। क्या? महाप्रभु जी काशी पधारे और तपन मिश्र नाम के एक भक्त थे, उनके यहां महाप्रभु जी विराजमान थे। इनको पता चला प्रकाशानंद जी को कि वही कृष्ण चैतन्य काशी आया है।
बोले इसको कैसे भी करके मेरे सामने ले आओ। ये मेरे सामने आया नहीं और मैंने अपने वेद वेदांतों के बाणों से इसका पर्दाफाश कर दूंगा। ऐसे ऐसे बात। अब सोचो कितना घनघोर वैष्णव अपराध इनसे बन रहा है। वैष्णव अपराध के दो ही निदान हैं। पहला निदान तो बहुसंख्या में वैष्णव यदि क्षमा कर दें तो वैष्णव अपराध दूर होगा, या जिसके प्रति वैष्णव अपराध बना है वो क्षमा कर दे तो वैष्णव अपराध दूर होगा। इतना भयानक वैष्णव अपराध बन गया था इनसे। अब महाप्रभु जी को इनके पत्रों से चिंता होती थी। क्या चिंता होती थी कि बोले भैया इनको गति कहाँ मिलेगी, ये जिस तरीके की भाषा बोलते हैं, जितना अपमान करते हैं, भले ही कुछ नहीं है लेकिन कृष्ण नाम तो बोलते ही हैं, इनकी गति कैसे होगी। अब महाप्रभु जी ने मन बनाया कि मुझे इनसे एक बार तो मिलना है। लेकिन कैसे मिलन हो। तब काशी में एक सन्यासियों की सभा हुई और उस सभा में सब सन्यासी पधारे, सब वेदज्ञ पधारे, सब ज्ञानी पधारे। तभी लोगों ने जाकर के प्रार्थना की महाप्रभु जी से कि आप भी चलो। महाप्रभु जी बोले हम भीड़ में नहीं जाते, सभा में नहीं जाते। बोले नहीं महाप्रभु जी आप चलेंगे, इतने लोगों को दर्शन होगा, चलिए ना। महाप्रभु जी आए। यहां मंच पर बैठे हुए प्रकाशानंद जी को पता नहीं था कि महाप्रभु जी आने वाले हैं। पूछने लगे, बोले भैया विलंब क्यों हो रहा है इतना ज्यादा, इसको सभा को आगे बढ़ाओ। तभी किसी ने कहा, बोले कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा हो रही है। प्रकाशानंद जी ने तो अपनी कमर कसी, सिर पर एक पटका सा बांधा, बोले आज आने दो, आज बढ़िया है, इतनी सभा है, सबके सामने इसको आज देखूंगा। हाथ कांप रहे हैं, क्रोध में पैर कांप रहे हैं, आंखें लाल पड़ गई हैं, ताम्रवर्ण हो गया है, कब आएगा कब आएगा, मेरे सामने तो पड़े एक बार। इतने में ही श्री चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ और जैसे ही महाप्रभु जी का उस सभा में गृह में प्रवेश हुआ, मानो जैसे किसी ने जलाशय में बैठे हुए लोग थे और किसी ने करंट छोड़ दिया हो। जैसे ही महाप्रभु जी का आगमन हुआ, मानो महाप्रभु जी वहां आए और यहां आगे बैठा व्यक्ति कृष्ण 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 कृष्ण, उसके मुख से नाम ध्वनि प्रकट हो गई। इतने में ही पीछे का कोई व्यक्ति कृष्ण 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 कृष्ण, मुख से नाम प्रकट होने लगा। तभी वहां दूसरा व्यक्ति हरि बोल कहकर के नृत्य करने लगा। पूरी सभा मानो देखते ही देखते देखते और केवल नाम नहीं प्रकट हो रहा है, नेत्रों से भावाश्रु जल बह रहे हैं, सब भुजा उठा करके नृत्य कर रहे हैं। केवल महाप्रभु जी की उस सभा में आगमन मात्र से यह स्थिति हो गई। मंच पर बैठे प्रकाशानंद जी ने जैसे ही देखा, अभी ये नहीं पता था कि यही चैतन्य महाप्रभु हैं, देखते ही मेरे आंसू क्यों आ रहे हैं, मेरा शरीर क्यों कांप रहा है, कृष्ण 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ये कैसे शब्द मेरे भीतर से प्रकट हो रहे हैं। आसपास के अपने बालकों से बोले, तुमको भी मेरे अंदर से कृष्ण नाम सुनाई दे रहा। बोले जी गुरु जी, ये मेरे आंसू क्यों आ रहे हैं, कुछ सभा में हुआ है क्या। तभी कोई कहता है, महाप्रभु कृष्ण चैतन्य आ गए। बंधुओं, विचार करके मन में भाव आता है, जिनकी उपस्थिति मात्र एक पत्थर हृदय के चित्त में भाव प्रकट कर देती है, कैसे महाप्रभु जी रहे होंगे। जिनको पता नहीं है वृंदावन क्या है, जिनको पता नहीं है कृष्ण कौन है, जिनको पता नहीं है युगल उपासना क्या होती है, ऐसे लोग उस सभा में बैठे हैं और महाप्रभु जी के आते सबके चित्त में कृष्ण प्रवाहित हो गए। किसी को अपने तन की सुध नहीं है, किसी को अपनी वाणी की सुध नहीं है, सब मानो जैसे एक व्यक्ति के हाथ में सबकी वाणी का कंट्रोल, सबके नेत्रों का कंट्रोल आ गया हो। और महाप्रभु जी दोनों भुजा उठाए, कभी यहां गिरते हैं कभी वहां गिरते हैं, सब संभालते हुए आ रहे हैं। प्रकाशानंद जी अपने क्रोध विरोध को तो भूल गए, मुख से नाम प्रकट हो गया, नेत्रों से आंसू प्रकट हो गए। और तभी चैतन्य महाप्रभु आए और आकर के ऐसे ही नीचे सभा में ही एक जगह सी बना दी लोगों ने। अच्छा, एक बात मैंने पढ़ी कि लोग बाग स्पर्श करने जाते थे महाप्रभु जी का,
तो संग में जो उनके गोस्वामी आदि सब रहते थे वो स्पर्श नहीं करने देते थे। क्यों? क्योंकि ऐसी भाव साम्राज्य में रहते थे महाप्रभु जी, अगर किसी ने स्पर्श कर लिया तो वो सह नहीं पाएगा। तो अपने आप ही पहले जगह कर दी, भैया दूर दूर बैठो, इनका स्पर्श मत करना। महाप्रभु जी आकर के बैठ गए और भाव से बैठ करके सब सन्यासियों को प्रणाम किया, सबके चरण रज को अपने माथे से लगाने लगे। पता नहीं प्रकाशानंद जी को क्या हो गया, लोग बाग प्रकाशानंद जी को देख रहे हैं कि अब ये क्या बोलेंगे, लेकिन प्रकाशानंद जी तो अत्यंत भाव में आ गए, उठ करके नीचे आए, बोले जय हो। आप नीचे